ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 पिछले भाग में हमने देखा सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव और अभय के विवाह की तैयारी। अब आगे। आखिर तुम्हारे सपनों का राजा तुम्हारी जिंदगी में आ ही गया। अब तेरी बारी भी आने वाली है, आएगा तेरे भी सपनों का राजकुमार। हो सकता है, पर वो तुम्हारे दूल्हे जैसा सुंदर तो नहीं होगा। हो गया? हाँ। अरे राधा, कितनी सुंदर लग रही है तू। मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी सुंदर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ। हरे कृष्णा। नमस्कार सिन्हा जी। अरे घोष बाबू, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बहुत दिनों बाद। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा इंतजाम। नहीं, अच्छा इंतजाम। ये ठीक से तो लगा है ना? बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। चलो चलो, बारात आ गई। जल्दी चलो, देखना है।
तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादधं तत्विप्रासो विभन्यवो जागृभागं ससमिन्दते माङ्गल्यं तन्तुनादेन मम जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि सुपदे सञ्जीव शरदः सदम् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रधां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। उस दिन जो तुम गाना गा रही थी, हे गोविंद हे गोपाल, ये गाना तुमने कहाँ से सीखा है? मेरे संगीत गुरु ने सिखाया है। यह बहुत ही सुंदर गाना है और तुमने इसे गाया भी अच्छे ढंग से है। ये गजराज की प्रार्थना है। तुम इस गाने का अर्थ जानती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है? नहीं। तुमने इस गाने को इतने सुहाने ढंग से गाया और तुम्हें इस गाने का अर्थ नहीं मालूम है? इसका मतलब यह है कि उस दिन तुमने यह गाना तोते की तरह गा दिया। अरे अब तुम तो रोने लग गई। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर जब तुम भगवान के गीत गाते हो तो उसका अर्थ जानना आवश्यक है। यह भजन श्रीमद् भागवतम का एक आख्यान है। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दोगी तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कोई भी स्थिति में रक्षा करेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समझी? संभल कर जाना। कौन है? आजाद। बड़ी देर लगा दी। बाहर गोरे वोरे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ। सोचने की बात है कि रशिया में लेनिन और बोल्शेविक्स ने मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं किया। जरा सोचो,
अगर हम सब एकजुट हो जाएं और सारा भारत इन अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाएं, तो हम भी वही कर सकते हैं और अंग्रेजों को यहां से जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। हाँ, हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम उन अंग्रेजों को यहां से भगा कर ही दम लेंगे। नहीं, हमें शांति से काम लेना चाहिए। हम अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, हमें आजादी मिल सकती है, लेकिन हिंसा से नहीं। हमें अहिंसा से काम लेना होगा। अहिंसा से काम लेना होगा। पिछले वर्ष जलियांवाला बाग में 379 मासूम और निर्दोष लोग गोलियों का निशाना बन गए। क्या दोष था उनका? 1200 लोग जख्मी हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अहिंसा से काम लेना होगा। गोलियों की गूंज और बारूद के धमाके के डर से न जाने कितने लोगों ने कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली होगी। अरे अहिंसा की बात करना है तो जाओ अमृतसर, जाकर उन विधवा और अनाथ बच्चों से कहो, वो जवाब देंगे तुम्हें। हाँ, मैं गोपीनाथ जी की बात से सहमत हूँ। जब से इन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया है, तब से दिन ब दिन इनके जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा चला देना चाहिए। नहीं रुपेन, जरा सोचो, नफरत से नफरत ही बढ़ती है। हम जितना उनके प्रति आक्रमण बढ़ा देंगे, उतनी सख्ती से वो लोग हमारे साथ पेश आएंगे। गांधी जी सच कहते हैं, उनकी बनाई हुई चीजें, उनकी स्कूल्स, कोर्ट्स, बैंक्स, उनके मिलिट्री ऑनर्स, उनके कॉलेज की डिग्रीज को बॉयकॉट करना चाहिए। ये बेकार के खून खराबे से ज्यादा उन पर इसका असर होगा। हाँ, ये सच है। हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा सकते, उनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो नरेन? उनकी ताकत हमसे ज्यादा है? अरे ये हमारी धरती है, हमारा देश है, हम उनसे कहीं ज्यादा हैं। यदि हम सब एक हो जाएं, तो ये चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं, जरूर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास हथियार है। हथियारों की बात मत करो अभय, क्योंकि हथियारों का जवाब हम भी दे सकते हैं। पुलिस हाँ? पुलिस, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई चलो जल्दी करो। अरे भाई क्या करो यार, चलो। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? अरे समय नष्ट मत करो, जल्दी करो। चलो रुको, तुम लोग वहां से जाओ, हम लोग यहाँ से जाते हैं। जल्दी आओ। आओ चले। रुको, यहाँ। वापस चलो, यहाँ तो पुलिस है। हाँ चलो, ठहरो। लेकिन अभय, डरने से आजादी नहीं मिलती। ठीक है, चलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते। इतना रात को कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? जाओ घर जाओ। घर ही जा रहे हैं। आजादी लेंगे। सब ठीक है ना गुरंगो? जी बाबा। आओ। जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनकर आनंद आ गया है ना? हाँ बाबा, जब भी मैं जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनता या गाता हूँ, मुझे बचपन की रथ यात्रा याद आने लगती है। ये लीजिए प्रसाद। अरे ये कहाँ से है? बैनर्जी काका गए थे ना जगन्नाथपुरी, वहीं से लाए हैं। हाँ देखा, तुरंत दान महाकल्याण। अभी जगन्नाथ जी का कीर्तन सुनकर आए और प्रसाद भी मिल गया। लो तुम भी लो। अरे दादा, आपने तो बताया नहीं कि आपकी परीक्षा कैसी रही। हाँ भाई, आज तुम्हारा आखिरी पर्चा था ना भाई, पास तो हो जाओगे ना? ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। अभी तो इतना ही मालूम है कि रिजल्ट आने तक पढ़ाई से छुट्टी। छुट्टी के नाम से कैसे लड्डू फूटते हैं मन में है? अब छुट्टियां हैं ही तो कहीं घूम क्यों नहीं आते? सोच तो मैं भी यही रहा था बाबा, इन छुट्टियों में पूरी जाऊंगा। बचपन से ही जगन्नाथपुरी आपने मेरे मन में बसा दिया है, उसे देखने का बड़ा मन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुरी तो महाप्रभु की लीला भूमि है, और किसी वैष्णव के लिए उसे देखने से बड़ा सुख और क्या हो सकता है? महाप्रभु की लीला भूमि? हाँ, लीला भूमि माने धाम। आदिकाल से महाप्रभु की लीलाएं वहां चल रही हैं, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं देख सकता है। देख सकता है तो केवल वही जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए।
पापा कैसे होते होंगे वो दृश्य? अद्भुत, अद्भुत होते होंगे अभय। हो सकता है तुम्हें दिखाई दे जाए। तो कब जा रहे हो तुम? कल बताऊंगा। कल कॉलेज में फाइनल असेंबली मीटिंग है। ठीक है, जाओ सो जाओ। जी। In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Amen. Amen. So, I am sure you are all quite relieved that your exams are finally over. Today, being the last day of yours here at Scottish Churches College, I would just like to mention that it has been a great privilege for me to teach you. And I think I speak for all the staff members. You have been one of the best batches of students that we've had at Scottish Churches to date. It's a pity that the record has been marred by the recent incident where the police arrested some of the senior boys at an anti-government meeting. This should serve as a warning to all of you. My request is that you don't spoil 4 years hard study by getting involved in futile politics. So, from here you will all go on your different paths through life. But I hope that you will remember us here at the college, and from time to time will call back to see us, at least for our annual reunions. It has been a pleasure to see you all and to have been your teacher. You'll be awarded your diploma in 2 weeks here, so I look forward to seeing you all then. And remember, a college diploma is the basis of a life's career. चलो भाई, फाइनल असेंबली भी खत्म हो गई। अब तो कॉलेज की छुट्टी है। ये प्रोफेसर आर्कट किसकी बात कर रहे थे? पता नहीं यार किसकी बात कर रहे थे। अरे भाई, एग्जाम्स खत्म हुए, सर से बला टली, अब छुट्टी मनाएंगे। क्या करोगे? अबे, मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, कौन सी जगह? दार्जिलिंग। हाँ भाई, सुना है दार्जिलिंग बहुत अच्छी जगह है। तुम भी चलो ना। हाँ, तीनों जाएंगे ना एक साथ, बड़ा मजा आएगा। क्यों है भाई? नहीं नरेन, तुम लोग जाओ अगर चाहो तो। मैं तो कहीं जाऊंगा तो जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही जाऊंगा। अब भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए ना? वृंदावन इस गर्मी में, मैंने सुना है वहाँ की गर्मी के ताप से लोग मर जाते हैं। और मेरे ख्याल से पुरी में भी बहुत गर्मी होगी। दार्जिलिंग ही सबसे अच्छी जगह है जाने के लिए। क्यों रूपेन? हाँ हाँ भाई, देखो मैंने तो अभी तक बर्फीली पहाड़ियाँ नहीं देखी हैं। मैं तो अपनी छुट्टियाँ बर्फीली पहाड़ियों के साथ बिताना चाहूंगा। वहीं चलते हैं। अब बर्फीली पहाड़ियाँ तो कश्मीर में भी है, पर बाबा वहाँ जाने नहीं देंगे। जानते हो भाई, बचपन में मैं सोचा करता था कि दार्जिलिंग में दूध में शक्कर मिलाकर बाहर रख देने से आइसक्रीम बन जाती है। अबे, तुम भी साथ चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। वृंदावन बाद में चले जाना। नहीं रूपेन, मेरा बचपन से एक ही सपना है कि अगर मुझे कहीं जाने का मौका मिला तो मैं जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही जाऊंगा। इसको अपन ऐसे लगाते, ऐसे। ये हो गया तुम लोगों का रथ तैयार। ऐसे है ना? ये देखो, इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ और इनको यहाँ। अब ये फूल भी सजा दो। ये देखो, ऐसे ऐसे। लो लो, तुम भी सजा, तुम भी सजा। अच्छी तरह फूल सजा, ऐसे ऐसे सजा।
सजाया? बहुत अच्छा। पापा मैं ये रथ चलाऊंगा। अच्छा बाबा अच्छा। अब ये रथ हम तुम्हारे लिए नीचे उतार देते हैं। अच्छा इधर आओ इधर आओ। करोगा? जी बाबा। हाथ लगाओ जरा। संभाल के संभाल के संभाल के। हाँ। अच्छा ये हटा दो करोगा? संभाल के। चल अब लेके जाओ। शाबाश। हाँ खींचो खींचो। बलराम सुभद्रा के साथ, बलराम सुभद्रा के साथ, बलराम सुभद्रा के साथ, बलराम जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जानते हो रुपेन, मैं बचपन में ट्रेन के टाइम टेबल भी पढ़ा करता था, और अब वहां जाने का मौका आ गया तो मैं तो जगन्नाथपुरी ही जाऊंगा। खुश रहो। वहां संभल कर रहना बेटा, तीर्थों में भी ठग होते हैं। ठीक है बाबा। हाँ, पहली बार तो चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही है। बाबा आप ही कहा करते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं रहते। बाप हूं ना, और फिर बुढ़ा भी होता जा रहा हूं, अपना सिखाया हुआ भूल जाता हूं। रेलगाड़ी में ठीक से बैठना। जी। लो, तुम्हारी ट्रेन भी आ गई। ठीक है बाबा। हाँ? अच्छा, चलता हूँ। हाँ। रेलगाड़ी में संभल कर बैठना। हाँ बाबा। और बेटा खिड़की से दूर रहना। ठीक है बाबा। हाँ? और जहां बैठो संदूक वहीं रख लेना बेटा। ठीक है बाबा। ठीक है, ख्याल रखना अपना। नमस्ते। कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं अभय हूं, गौर मोहन दे का लड़का। गौर मोहन का लड़का? अरे अरे सुनती हो, देखो कौन आया है। कौन है? आओ अंदर आओ। पहचाना उसे? गौर मोहन का लड़का अभय। जीते रहो। आओ बेटा। चलो। कहो, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वो तो अच्छे हैं। हाँ, आपके लिए एक पत्र भी भेजा है। पत्र? बैठो। अरे, बड़ी खुशी की बात है। गौर मोहन ने लिखा है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहोगे। बचपन से ही आप लोगों के बारे में सुना था। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आप दोनों हाथ पैर धो लो, मैं अंदर जाकर खाने का बंदोबस्त करती हूँ। खाओ बेटा। माछ? यहाँ का मांस तो बहुत बढ़िया है, खाकर तो देखो। पर हम लोग तो वैष्णव हैं, आप भी तो वैष्णव हो, फिर भी माछ? तो क्या हुआ, हम तो हमेशा खाते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। वैष्णव होकर माछ मांस नहीं खा सकते। अभय। अभय। क्यों जजमान, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाओगे?
चलो मैं ले चलता हूँ। जी धन्यवाद, मुझे दर्शनों के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अरे सुनिए तो, मेरा पीछा छोड़िए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अरे जजमान, तुम्हारा नाम क्या है? अभय चरण दे। और पिता का नाम? श्री गौर मोहन दे। गौर मोहन। क्या तुम स्वर्ण बैनी कुल से हो? जी हाँ। अरे सारे सुवर्ण बैनी कुल तो मेरे ही जजमान है। तुम्हारे पिताजी जब पुरी आए थे तब मेरे पिताजी उनके पुरोहित थे। ऐसे ही तुम्हारे दादाजी जब आए थे तब मेरे दादा ने उन्हें पुरी के मंदिर के दर्शन कराए। ऐसे ही तुम्हारा परिवार हमारे आश्रय में है। इस बात की पुष्टि के लिए आओ, मैं तुम्हें वो कथा दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारे पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। भगवान के दर्शन के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अरे सूरज से तो तुम कोई सिद्ध योगी लगते हो। तुम्हें जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की विशेष जरूरत है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान जगन्नाथ के कक्ष में ले जाता हूँ, जहाँ तुम उन्हें गले भी लगा सकते हो। मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है और मुझे भगवान जगन्नाथ के कक्ष में जाने की भी इच्छा नहीं है। मैं भगवान के दर्शन बाहर से ही कर लूंगा। तुम्हें देखकर लगता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतने क्रोधित क्यों होते हो? मैं इतनी दूर से जगन्नाथपुरी केवल आप लोगों से परेशान होने नहीं आया हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दर्शन खुद कर लूंगा, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने तुमसे क्या मांगा? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हर पांडा केवल पैसों के लिए तुम्हारे पास आएगा? क्षमा कीजिए, मैं तुम्हारी समस्या को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन करवाना ही उनकी सेवा है। मेरा नाम विश्वनाथ महापात्र और तुम? अभय चरण डे, कलकत्ता से आया हूं। अभय चरण डे, ये लो तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ जी का प्रसाद? धन्यवाद। जानते हो, यहाँ प्रतिदिन श्री जगन्नाथ, बलदेवा और सुभद्रा के लिए 56 भोग बनते हैं। तरह तरह की दाल, सब्जी और मिठाई बनती है और भोग लगने के बाद ये प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर ही मिलता है, ताकि वो मनुष्य जीवन पाकर केवल भगवत सेवा में लग जाए। देखो श्री जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं। विशेष रूप से यहाँ पुरी में भौतिक दृष्टि से ये स्थान साधारण लगता है, परंतु ये स्थान साधारण नहीं है। ये वास्तव में आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन का विस्तार है। इसे देखने के लिए चिन्मय दृष्टि चाहिए। चिन्मय दृष्टि?